हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जो 20 अगस्त 2023 को अभी जस्ट हुई, कुछ समय पहले संपन्न हुई, उसी की आंसर की हम लोग देखेंगे। जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का सेक्शन भाग 4 और भाषा 1 हिंदी। तो इसमें दिया हुआ है 91 नंबर का प्रश्न है, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। पठन के तरीके एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ है पाठक को क्या करना चाहिए। तो ए के अंदर दिया हुआ है अनुमान। अनुमान का हो जाएगा पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना। तो ए का 5, तो ए का 5 जिसमें भी है वही सही हो जाएगा। ए का 5 इसी में आ रहा है चौथे में। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ई का 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिर्फ आंसर अभी मिलान करना, उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो उसका संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो ऑप्शन 1 है स्वनिरीक्षण, ऑप्शन 2 है पुनरावृत्ति करना दोहराना, ऑप्शन 3 पर भाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग और ऑप्शन 4 है याद करना। तो 92 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 स्वनिरीक्षण। प्रश्न संख्या 93, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन 1 है पठन आकलन, ऑप्शन 2 है पृष्ठपोषण फीडबैक, ऑप्शन 3 सहपाठी आकलन और ऑप्शन 4 है स्व आकलन। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सहपाठी आकलन। प्रश्न संख्या 95, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 है जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, यह गलत है। और 2 में है जब मैं सुनाती, 2 के अंदर है जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, यह भी गलत है। और 3 में है जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया हुआ है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समझ प्रयोगकर्ता होते हैं। और तर्क आर दिया हुआ है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो यह गलत है और यह जो है ए वाला सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। तो 96 का सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 97, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। तो
ऑप्शन 1 है उपयोगितावादी, ऑप्शन 2 अर्थगत, ऑप्शन 3 वाकगत और ऑप्शन 3 है प्रकृतिवादी। तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 उपयोगितावादी। प्रश्न संख्या 98, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाना होता है? तो ऑप्शन 1 रचनावाद, ऑप्शन 2 व्यवहारवाद, ऑप्शन 3 है बहुभाषावाद और ऑप्शन 4 है सहजवाद यानी कि प्रकृतिवाद। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 व्यवहारवाद। प्रश्न संख्या 99, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? तो 99 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 उद्गामी साक्षरता। प्रश्न संख्या 100, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 संभाषित पठन, ऑप्शन 2 साझा पठन, ऑप्शन 3 है सस्वर पठन, ऑप्शन 4 है मॉडल पठन। तो एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को कुछ कहानियाँ बता रही हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 संभाषित पठन। प्रश्न संख्या 101, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 है समग्र भाषा उपागम, ऑप्शन 2 अधोमुखी बॉटम अप उपागम, ऑप्शन 3 है संरचनात्मक उपागम और ऑप्शन 4 है शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम। तो पठन सिखाने का सबसे सही तरीका जो है वह है संरचनात्मक उपागम। तो 101 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 संरचनात्मक उपागम। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये दिया है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तो यह एक गलत हो गया क्योंकि मंद नहीं पड़ती है। और तर्क आर दिया हुआ है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। यह बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ ए गलत है परंतु आर सही है। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 103, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? ऑप्शन 1 है काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो यह सही नहीं है। और 2 में दिया हुआ है कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। तो खेल जैसी प्रतियोगिता, तो यह सही हो जाएगा क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चे अधिक सक्रिय रहते हैं और अधिक सीखते हैं। तो 103 का सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 104, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है जो है वह है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। तो 104 का सही जवाब है ऑप्शन 1।
प्रश्न संख्या 105, भाषा सीखना किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 उत्पाद, ऑप्शन 2 प्रक्रिया, ऑप्शन 3 कौशल, ऑप्शन 4 अर्जन। तो 105 का सही जवाब है भाषा सीखना जो है वह कौशल से संबंधित है। तो 105 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कौशल। और अब यहाँ से जो है काव्यांश शुरू हो रहे हैं। 106 से 111 तक काव्यांश है, जिसमें दिया हुआ है आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। अब काव्यांश के अंदर पहला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 106 का, कविता का मुख्य स्वर है। ऑप्शन 1 है स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 स्त्री शक्ति, ऑप्शन 3 है गौरव गाथा, ऑप्शन 4 है युग निर्माण। तो काव्यांश में जो है वह स्त्री शक्ति की बात की गई है। तो 106 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 स्त्री शक्ति। प्रश्न संख्या 107, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है? ऑप्शन 1 है अप्रासंगिक, ऑप्शन 2 नगण्य, ऑप्शन 3 औसत, ऑप्शन 4 है संज्ञान योग्य। तो 107 का सही जवाब हो जाएगा संज्ञान योग्य। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका संज्ञान योग्य है। प्रश्न संख्या 108, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं बताना है। तो ऑप्शन 1 है गौरव, ऑप्शन 2 है अबला, ऑप्शन 3 सबला, ऑप्शन 4 है नींव। तो स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? अबला। तो 108 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अबला। प्रश्न संख्या 109, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? ऑप्शन 1 है कमजोर ना समझो, ऑप्शन 2 जननी हो संपूर्ण जगत की, ऑप्शन 3 युग निर्माण तुम्हें करना है, ऑप्शन 4 है आज़ादी की खुदी नींव। तो 109 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 युग निर्माण तुम्हें करना है। प्रश्न संख्या 110, कविता के अनुसार स्त्री को क्या कहा गया है? ऑप्शन 1 है जननी के रूप में ही रहना होगा, ऑप्शन 2 स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, ऑप्शन 3 गौरव गान करते रहना होगा, और ऑप्शन 4 है पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा। तो कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। तो 110 का सही जवाब है ऑप्शन 2 स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। प्रश्न संख्या 111, जननी हो संपूर्ण जगत की, खाली स्थान दिया हुआ है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमसे अलंकार पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है यमक अलंकार, ऑप्शन 2 रूपक अलंकार, ऑप्शन 3 अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन 4 है उपमा अलंकार। जननी हो संपूर्ण जगत की रूपक अलंकार यह है। तो 111 का सही जवाब है ऑप्शन 2 रूपक। अब यहाँ से दिया हुआ है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 112 से 120 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो गद्यांश पढ़ते हैं। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? तो आप लोग जो है गद्यांश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ उत्तर बताना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें गद्यांश के अंदर पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112 का। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 है स्वभाव, ऑप्शन 2 संस्कृति, ऑप्शन 3 दया, ऑप्शन 4 है स्वार्थ। तो जो नहीं है इसमें दया। तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 दया। प्रश्न संख्या 113, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है? ऑप्शन 1 अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, ऑप्शन 2 अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, ऑप्शन 3 अज्ञानी व्यक्ति
बुराइयां फैलाता है, यह बात सही है। और अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, यह भी ठीक है। अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 113 का, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। जब अज्ञानता रहेगी तभी लोग बुराई करते हैं। तो 113 का सही जवाब है ऑप्शन 1। और 114 सुख दुख का कारण है। ऑप्शन 1 कर्म, ऑप्शन 2 दुर्भाग्य, ऑप्शन 3 प्रारब्ध और ऑप्शन 4 है भाग्य। सुख दुख का कारण जो होता है वह होता है कर्म। जिसका जैसा कर्म रहेगा उसी हिसाब से वह सुख और दुख पाता रहेगा। तो 114 का सही जवाब हो गया कर्म। प्रश्न संख्या 115, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 दुख भोगना, ऑप्शन 2 पुरुषार्थ, ऑप्शन 3 सुख भोगना, ऑप्शन 4 है सफाई करना। तो 115 का सही जवाब है ऑप्शन 2 पुरुषार्थ। प्रश्न संख्या 116, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 मन के अनुसार कार्य करना, ऑप्शन 2 मन से बुरे भावों का निष्कासन और ऑप्शन 3 है मन सब विकारों का कारण है, ऑप्शन 4 मन को नियंत्रण में रखना। तो मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है मन से बुरे भावों का निष्कासन। तो 116 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 117, जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन 1 ईर्ष्या से ऊपर उठना, ऑप्शन 2 ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ऑप्शन 3 ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ऑप्शन 4 है ईश्वर की भक्ति करना। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य जो है वह है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। तो 117 का सही जवाब है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 118, स्वार्थ का विलोम है। स्वार्थ का विलोम जो हो जाएगा वह हो जाएगा निस्वार्थ। तो 118 का ऑप्शन 3 निस्वार्थ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द में जो प्रत्यय है वह है ई। 119 का सही जवाब है ऑप्शन 2 ई। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? भिन्न शब्द बताना है। ज्ञान और अज्ञान या सही मतलब ठीक है या सेम है, शुद्ध अशुद्ध या भी ठीक है, और सुख दुख या भी सेम ही है। तो भिन्न शब्द जो है इसमें है अंधकार और अंधेरा। तो 120 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अंधकार अंधेरा। तो हमने जो सीरीज देखी है उस सीरीज का नाम है बी, यानी सीरीज बी से हम लोग देख रहे थे। आप लोग जो है सही मिलान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हिंदी में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।